आज के टॉपिक में हम फ्रिक्शन पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सपोज ये मान लो रफ सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। ठीक है, इस पे एक ब्लॉक ऑफ मास जिसका मास m है उसको रखा गया है। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे कि इस पे मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया जाए ताकि ये जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में हो जाए। तो इसके लिए मान लेते हैं हम एक फोर्स F हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे अप्लाई किए, तो आपको ये निकालना है कि F का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ताकि ये जो ब्लॉक है ये जस्ट भर जब स्लाइड हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो आपका तो एक तो मेथड है, आप इस फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व कीजिए x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फोर्स होगा वो थीटा का फंक्शन होगा। इसके बाद आप थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए और डेल एफ बाई डी एफ बाई डी थीटा जीरो कीजिए। यहाँ से हमको कंडीशन मिलेगा। बट मैं ये कैलकुलस अप्लाई यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपली एक फोर्स ट्रायंगल मेथड से इस प्रॉब्लम को 2 स्टेप में सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जब स्लाइडिंग पे होगा तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे वो F होगा, दूसरा हमारा mg फोर्स होगा जो कि डाउनवर्ड होगा, और तीसरा जो फोर्सेस होगा वो नेट कांटेक्ट फोर्सेस होगा। नेट कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब होता है कि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं या कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन 3 फोर्सेस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको F का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ना डायरेक्शन पता है, बट mg का मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। R का सिर्फ डायरेक्शन पता है। R का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल से फ्रिक्शन एंगल पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली फोर्स ट्रायंगल प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो mg का डायरेक्शन जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा सिंपली। अब जो नेट कांटेक्ट फोर्सेस होगा वो नॉर्मल से फ्रिक्शन एंगल पे जाएगा। सपोज बीटा जो है फ्रिक्शन एंगल है, और एक रिलेशन पता होगा कि म्यू इक्वल टू tan बीटा। ओके, अब mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नेट कांटेक्ट फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल से बीटा एंगल पे है, तो हमने वर्टिकल से एक बीटा एंगल पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, और अलोंग इसी लाइन पे हमारा जो नेट कांटेक्ट फोर्सेस होगा R का वैल्यू होगा। ठीक है, अब इन तीनों फोर्सेस को ऐड करने पे फाइनली जो समेशन आना चाहिए जस्ट भर जब कंडीशन पे वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो फोर्सेस है वो ट्रायंगल के साइड्स को डिनोट करेगा। तो mg हमको पता चल गया, R का डायरेक्शन पता है, बट F वेरिएबल है। तो इसके लिए यहाँ पे ये करेंगे कि अब F कहाँ से मिला है ताकि ये मिनिमम हो। तो मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से मिला दिए, तो F को अगर इस पॉइंट से मिलाओगे तो ये कुछ डायरेक्शन आएगा, बट ये फोर्स मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो जाके फोर्स जो है मिनिमम होगा। तो फाइनली हमको सिंपली ये जो फोर्स है कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए और ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। बस ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। ये R हो गया आपका, और इस कंडीशन में जो फोर्स आ गया वो आपका मिनिमम आएगा। ठीक है, और मिनिमम आएगा और तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो 0 भी आएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन बीटा इजकल टू F मिनिमम बाई mg। तो यहाँ से जो हमारा F मिनिमम आएगा वो mg साइन बीटा, और चूंकि tan बीटा बराबर है म्यू के, तो साइन बीटा का जो वैल्यू होगा वो हम लिख सकते हैं mg म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू। ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया कि इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, बट ये हमको डायरेक्शन नहीं पता है। तो हम फाइनली इस लाइन को एक्सटेंड थोड़ा सा कर देते हैं, इस फोर्स को बढ़ा दोगे